नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र भटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। भाई, गलती तो हो गई है, गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। इमेजिन दिस डायलॉग नाना पाटेकर की आवाज में और उनके एक्सप्रेशंस में, मतलब रोंगटे खड़े हो गए भाई। ट्रेलर के अंदर ही रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये संकल्प करके सीरीज आ रही है Amazon MX प्लेयर पे, जो शायद रिलीज भी हो चुकी होगी जब आप ये इंटरव्यू देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी है पहले तो देख लो। इस शो की प्रोड्यूसर दिशा झा आज हमारे साथ में है। वो मैं बता दूं, प्रकाश झा जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनकी बेटी भी हैं। सो वेलकम टू द पंजाब केसरी एंड नवोदय टाइम्स। थैंक यू। पहली बात तो ये, जो गलती हुई है, क्या गलती हुई है आपके लिए एज अ प्रोड्यूसर? ये गलती है या फिर इट्स इट्स एन अचीवमेंट? डेफिनेटली It's definitely an achievement, and I'm. It's been a long wait. The show. It's been 3 years, and we are all been waiting कि जल्दी release हो. So I'm just happy that finally people are going to get to see what we created. दैट्स अमेजिंग। अच्छा, एक चीज एज अ प्रोड्यूसर जो आपसे कभी गलती हुई हो सेट पे संकल्प की? एज अ प्रोड्यूसर नहीं, ऑनेस्टली ऐसी कोई गलती याद भी नहीं ना, मतलब कि नहीं की है मैंने ऐसे, बिकॉज एक्चुअली ये टीम जो है हमारी काफ़ी पुरानी है। हम सर की जो टीम है सालों से जुड़े हैं उनके साथ। सम ऑफ देम आर देयर सिंस बिफोर आई वाज बोर्न, सो दे अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल, एंड उनकी प्रोडक्शन टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड उनका विजन एज अ डायरेक्टर भी वो काफ़ी क्लियर है, उनको क्या चाहिए। तो जब इतने सालों से आप एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हो तो गलती की गुंजाइश थोड़ी कम होती है और समझ ज़्यादा होती है। और बहुत लाइक उनका प्री प्रोडक्शन में उनका काम काफ़ी पहले से शुरू हो जाता है हर डिपार्टमेंट में, और वो बहुत अपने हर एक मेंबर HOD या कोई भी हो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करने में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वो हर किसी के साथ एक पर्सनल कम्युनिकेशन बना के रखते हैं हर डिपार्टमेंट के साथ, तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या हो रहा है, एंड विच मेक्स एवरीबडीज जॉब ऑन द सेट ईजियर। तो गलतियाँ होती होंगी छोटी मोटी, बट ऐसी कोई मेजर डिजास्टर तो नहीं। ये एक प्रोड्यूसर की लाइफ में सबसे अचीवमेंट, बिगेस्ट अचीवमेंट होती है आई थिंक। एंड डेफिनेटली क्यों लाइक गुंजाइश ही नहीं होगी गलती होने की, क्योंकि आपने इतने सालों से काम किया है, लाइक एज एन एडी किया है, एज अ प्रोडक्शन में करा है, कॉस्ट्यूम में भी करा है, राइट? इतने आप मंच के आए हो एंड अभी OTT डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर आपने करा है। हाउ इज दैट फीलिंग? फाइनली आपका शो रिलीज हो चुका है। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, इमोशनल भी हो गए, आग भी भर आया जब बिकॉज फाइनली इतने 3 सालों से वो मेरे लैपटॉप में है शो, मेरे एडिट मशीन पे है, और आज फाइनली वो भी फीलिंग आज आई कि ओके नाउ इट्स फाइनली आउट ऑफ आवर सिस्टम्स एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू सी इट। तो जब मैं वो सारे मैसेजेस पढ़ रही थी तो थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गई, बट आई एम हैप्पी बिकॉज आई मीन हर कोई ये प्रोसेस इसलिए होता ही है ताकि ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो आप कितने भी अटैच्ड हो तो थोड़ा वो फीलिंग ऑफ कि अब आपका बच्चा दुनिया में है तो वो आता है। बट आई जस्ट होप पीपल लाइक द शो एंड आई वांट एवरीबडी टू सी इट। सो या, ये प्रकाश झा का बच्चा यहाँ पे है, इनका बच्चा जो है वो संकल्प है। मैं क्लियर कर दूं पहले। एंड अच्छा, अभी आप प्रोड्यूसर बन चुके हो, एक मिसकंसेप्शन जो एक प्रोड्यूसर्स के बारे में होता है, दैट यू वुड लाइक टू ब्रेक इट? मिसकंसेप्शन होता है तो आई डोंट नो ऐसा कुछ, मतलब मैं जर्नी के बारे में बात कर सकती हूँ। जैसे आजकल एक, हाँ ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जब कहो या प्रोड्यूसर जब कहो तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी। अभी बहुत मायने बदल गए हैं। जैसे स्टूडियोज़ में आप देखते होंगे बहुत सारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उनका जो जॉब प्रोफाइल या वो जब वो सब जो देखते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रिप्टिंग। आई मीन हर एक स्टेज पे वो लोग क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है, बिकॉज जब से वो आइडिया आता है तब से लेके उसको पेपर पे उतारना, उसके सीन्स बनना, एपिसोड्स बनना, कास्टिंग तक पहुंचना या शूट तक पहुंचना, तो वो उस पूरे प्रोसेस में आप इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो एक अलग फीलिंग है जब ये थ्रू आउट द प्रोसेस एंड देन फाइनली व्हेन द शो इज़ रेडी एंड व्हेन यू आर वॉचिंग इट,
तो जितना इम्पोर्टेंट आई थिंक डायरेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूरी टीम होती है। आई थिंक बहुत सारे लोग प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन को सिर्फ मनी फाइनेंस से जोड़ते हैं, बट अभी उसके मीनिंग और मायने काफ़ी बदल गए हैं। हु आर दोस पर्सन जिनके साथ आपने क्रिएटिव डिसीजन लिए थे स्पेशली फॉर द संकल्प? तो ऑनेस्टली मेरे साथ बिकॉज जियो स्टूडियोज़ डे वन से जुड़ा हुआ था, द शो वेंट टू देम बिफोर इट केम टू अस। तो मेरी टीम जियो में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग थी। मितेश थे, तेज सर थे ऑफ कोर्स जो लीड कर रहे थे, एंड मितेश थे एंड हिमानी थी। तो उनके साथ मेरा एवरी डे 3 सालों तक मैंने रोज़ उनसे बातें की हैं। तो उनके साथ ज़्यादा डीलिंग होती है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव कुछ भी अगर डिस्कस करना हो, या सर तक भी अगर कुछ बातें पहुंचानी हो। कभी उनका थॉट अलग होता है, कभी राइटर्स का अलग होता है, तो एक तालमेल बैठा के रखना और जो भी मतलब बेस्ट शो के लिए निकल के आ पाए, तो वो इंश्योर करना कि उसी डायरेक्शन में बढ़े। तो हाँ, आई थिंक मितेश एंड हिमानी हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिएटिव प्रोसेस, एंड ऑफ कोर्स रेशु जिनका ये उनका हाँ जो राइटर है और उनका थॉट था ये यूनिवर्स, ये दुनिया उन्होंने बनाई है। तो इन सब के साथ क्रिएटिवली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था मेरा। इट फील्स सो अमेजिंग कि एक फीमेल राइटर जब इतने इतने अच्छे कैरेक्टर्स लिखते हैं, मतलब सो पावरफुल। एंड नाना सर का कैरेक्टर जो लिखा होगा वो ट्रेलर में दिख रहा है इतना अच्छा, राइट? एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी द होल सीरीज। एंड बिफोर दैट मैंने ये सुना है कि आप वरुण धवन के बहुत बड़े फैन हैं। ये क्या कहानी है, कैसे आपको ये डेवलप हुआ, कब से है ये? I honestly like him since student of the year। मैंने उनका करियर फॉलो किया है। वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है और मुझे उनका काम बहुत पसंद है, चाहे वो बदलापुर हो या बॉर्डर हो। तो आई एम जस्ट अ फ़ैन, मतलब ऐसा आई डोंट नो हिम एट ऑल पर्सनली, मैं कभी मिली भी नहीं हूँ। बट आई होप कि ऐसा कोई स्क्रिप्ट हो मेरे पास जो मैं उन तक लेके जा पाऊँ और वो कंसिडर करे और वो करना चाहे, तो आई थिंक आई विल बी ग्रेटफुल। आपने दिल से इतने मैनिफेस्टेशन कर दिया है ना आपने इतनी बार, तो वो होगा ही होगा। I एंड hope विश so। फॉर दैट कि वो जल्दी हो। हमें भी कुछ अलग, क्योंकि जिसको आप चाहते हो, जिससे आप इंस्पायर्ड हो ना, जो आपको अच्छा लगता है, आप उनके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट भी लेके जाते हो। एंड डेफिनेटली जब आप उनके पास स्क्रिप्ट लेके जाओगे एंड ही विल रीड दैट, एंड डेफिनेटली वो कैरेक्टर देखने में मजा तो जरूर आएगा। आई होप सो, आई होप। एंड अच्छा, जो यंग प्रोड्यूसर्स जो अभी, आप भी नॉट दैट मच यंग बट यस बहुत यंग, अभी जो अभी स्टेप इन कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, जिनका भी सपना है बनना, यू हैव नाउ बिकम अ प्रोड्यूसर, राइट? व्हाट्स योर सजेशन फॉर देम? My suggestion for them would be to pick up content that's relevant, that they believe in, and to have faith in the content and the stories they want to say. To not get overwhelmed or to not let their mind get too fogged up with everything else the world is going to tell them, or with a lot of suggestions from I mean, yeah, suggestions are welcome and they are good, but you should know when to filter it out. You should know what you want to keep. You should know how much to take and how much to let go. तो I think वो हर एक का personal process होता है, खुद समझते हैं। तो yeah, I think just to have faith and to believe and patience and to keep trying is what I would tell them. That's amazing. अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कास्ट देख पा रहा हूँ, तो मुझे इनके बारे में बात करो। सबसे पहले नाना सर, नीरज सर, जीशान, मतलब इतनी अच्छी कास्ट है यहाँ पे। सो हाउ वाज वर्किंग विद देम, ईच ऑफ देम? नाना सर को मैं बचपन से जानती हूँ। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू सी मी व्हेन आई वाज बॉर्न। तो हमने पहले भी जैसे राजनीति में मैंने उनके साथ काम किया, तो एक्चुअली ये उनका एक इम्प्रेशन है कि वो काफ़ी ऐसे गुस्से वाले, बट एक्चुअली वो है नहीं। ही इज़ अ लॉट ऑफ फन, ही इज़ फन लविंग, ही इज़ वेरी चाइल्ड लाइक। उनमें एक बच्चा है और उनको मस्ती, मतलब टांग खिंचाई जिसे कहते हैं, और ऐसे फिरकी लेना जिसे कहते हैं, वो सब बहुत पसंद है। और उनको खाना बनाना बहुत पसंद है। वो पूरे सेट के लिए खाना बनाते थे, मटन बनाते थे, जो अनफॉर्चुनेटली मैं खाती नहीं हूँ, बट जिन जिन ने खाया उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की।
और या तो इट वाज ग्रेट टू बी विथ हिम ऑल ओवर अगेन, बहुत मज़ा आया. एंड संजय सर इज सुपर्ब. आई मीन टू सी हिम इन दैट पॉलिटिशियन का अवतार, द कॉस्ट्यूम्स लुक्ड ग्रेट ऑन हिम. एंड आई हिज डायलॉग्स आर गोइंग टू बी अ मीम फेस्ट बिकॉज इतने सारे उनके फनी वन लाइनर्स है कि आई थिंक द audiences or the real world will probably pick that up. Zishan, on the other hand, he's very easy. I mean, वो बहुत ईज के साथ अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं और बहुत ईज के साथ कट के बाद निकल भी जाते हैं. और इट वाज बहुत टाइम बाद, मतलब इतना टाइम किसी एक्टर के साथ सेट पे डे इन डे आउट हर एक मील साथ में, हर डिनर साथ में करते थे. तो बहुत टाइम बाद मैंने इतना वक्त किसी के साथ बिताया, बिकॉज आश्रम पे मैं सेट पे नहीं जा पाई. तो जीशान के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, तो बहुत मज़ा आया, बहुत एक अच्छा बॉन्ड बना. इवन कुब्रा, शी इज़ वेरी गुड. लाइक वो इतनी फन लविंग है, इतनी एनर्जी है उनमें, बट व्हेन शी वाज प्लेइंग द कैरेक्टर इट नीडेड थोड़ा ठहराव, जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लाया है. इवन नीरज सर, आई मीन उनके बारे में क्या ही कहे, ही इज़ लाइक थिएटर कर चुके हैं, इतने ट्रेंड हैं. उनकी प्रिपरेशन रोल के लिए अलग होती है, वो प्रिपेयर बहुत करते हैं एडवांस में स्क्रिप्ट्स, एंड आई थिंक उनका एक मेथड है. तो बट वी आर जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि हमें इतना अच्छा ensemble मिला, और सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से निभाया है सबने. एंड आई होप नाउ द वर्ल्ड लाइक्स द शो. अच्छा, एक चीज जो नाना आपको बुलाते हैं या कहते हैं, मतलब हर बार जो एक कॉमन एक तकिया कलाम होता है ना हर एक का, नाना सर का तकिया कलाम आपके लिए क्या है? He just begins his sentence with क्या रे, he'll just put his hands around you and he'll just कुछ मजाक कहेंगे, बट बहुत अफेक्शन से मिलते हैं हमेशा जब भी मिलते हैं. और उनको भी याद है बचपन में कि उन्होंने देखा था. तो आई थिंक आजकल इंटरव्यूज़ में मैं सुन रही हूँ यही कहते हैं कि इतनी सी थी. तो मैं सुन रही हूँ बिकॉज ही इज़ एक्चुअली सीन मी, जब मुझे डैड बास्केट में सेट पे लेके जाते थे, तो नाना सर वाज वन ऑफ देम. उस स्टेज पे उन्होंने देखा है. तो ही whenever he sees me now, he I mean there's a little emotion that comes. So yeah, it's great. एंड नाना सर में ऐसा क्या बदलाव आया, क्योंकि राजनीति है, उससे पहले भी आप उनको जानते हो, उनके साथ काम भी करा है, एंड अभी जब आपने काम करा है एज अ प्रोड्यूसर संकल्प में, व्हाट वाज द डिफरेंस इन हिम? इतना नहीं, ऑनेस्टली. राजनीति एक्चुअली उस समय हम एडी थे, तो हम अपने ही काम में, अपनी डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा घुसे हुए होते थे. बट उस समय भी इन ऑफ आई मीन टेक्स के बीच में वो उतनी ही मस्ती करते थे. संकल्प में भी टेक्स के बीच में वो उतनी ही मस्ती करते हैं. और इतना ज़्यादा फ़र्क, उतना ही डेडिकेशन है उनमें, उतनी ही ईज के साथ वो अपने कैरेक्टर को पकड़ते हैं. और हाँ, मतलब एक वो है कि अब उनको मेमोराइज करना पड़ता है लाइंस, ये वो पहले भी करते थे, बट अब आई थिंक अब थोड़ा ज़्यादा उनको उस पर वर्क करना पड़ता है. बस उतना ही मैंने नोटिस किया. बट अदर देन दैट ही वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी विथ. बिल्कुल. इस किरदार में तो सर आंखें बोल रही हैं सर की, मतलब यहाँ पे ना देखोगे तो आंखें ही इतना कुछ बोल देती हैं, फिर जब डायलॉग आता है तो फिर अलग ही कमाल हो जाता है, और लिखा अच्छा हो तो क्या बात है. और संकल्प भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा. बिकॉज यू आर द डॉटर ऑफ प्रकाश झा सर, इज इट अ प्रेशर, मतलब प्रेशर वाली फीलिंग आती है, या फिर ऐसा होता है कि यार नहीं, मतलब मेरे को अपनी राह खुद चुननी है और मैं अपनी तरीके से आई हूँ, जैसे आपने काम भी करा है? ना, सो प्रेशर है वहाँ तक जहाँ तक कि इस बैनर के थ्रू जो भी काम आता है, या उनके नाम से एसोसिएटेड जो भी काम आता है, तो उसका प्रेशर होता है कि अप टू द मार्क हो, लोगों को पसंद आए, क्योंकि लोगों की एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन होती है इस बैनर से, इस नाम से. अदर देन दैट पर्सनली वो प्रेशर भी है कि मुझ पे ज़्यादा आई बॉल्स होंगी कि अच्छा ओके, बिकॉज मेरा नाम एसोसिएटेड है. तो हाँ, कभी कभी वो प्रेशर भी फील होता है कि व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क, व्हाट इफ़ आई डोंट मेक इट, वो वाले प्रेशर्स भी फील होते हैं. बट आई थिंक वो हर फील्ड में हर इंसान को कभी ना कभी वैसा फील होता होगा. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू
no, to not let it affect you so much, to not let it bog you down. And he's been very supportive, and he's happy with the way I'm progressing, and that's what is important. I think कि I know that I can fall back upon him, he has my back. तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आपको पता है कि वो हमेशा ही आगे बढ़ाने में, और ऑलवेज सेज नाइस थिंग्स, स्वीट थिंग्स, सपोर्टिव थिंग्स, सो दैट कीप्स मी हेल्प्स मी टू ग्रो एंड टू मूव फॉरवर्ड. सो दैट्स अ बिग सपोर्ट. यस, एग्जैक्टली. अच्छा, एक चीज़ जो शायद आपने काम करते हुए तो बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बट एज अ डॉटर आपने प्रकाश सर से क्या सीखा? मैंने पूरी तरह से वो चीज़ को एम्बाइब नहीं कर पाई हूँ अपने लाइफ में, बट मैं करना चाहूँगी. उनका डेडिकेशन और उनकी कंसिस्टेंसी जो वो करते हैं अपने काम में हो या पर्सनल लाइफ में हो, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है वो. एक ही तरह का खाना रोज़ खाते हैं, एक ही टाइम पे सोते हैं, एक ही टाइम पे उठते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बट यहाँ से वहाँ अपना रूटीन नहीं हिलता उनका. कहीं पे भी हो, पटना में हो, जमशेदपुर में हो, लंदन में हो, वो अपना रूटीन नहीं चेंज करेंगे. तो आई थिंक कि दैट आई शुड इम्बाइब अ लिटिल मोर. वो है बहुत ही कम मात्रा में मेरे लाइफ में है, बट हाँ, वो एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर मैं ला पाई अपनी ज़िंदगी में तो. मैं बात करता हूँ आजकल इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा आ गए आजकल. हाउ डू यू सी दैट कि मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स शायद जो इंडस्ट्री में भी आना शुरू कर दिए, राइट, दे आर इनटू OTT सीरीज एंड मूवीज, राइट. हाउ डू यू सी दैट? वुड यू लाइक टू वर्क विद देम और नॉट? Yeah, why not? I mean, if they are hugely talented, I follow some of them and I love their content. But why not? I think they are all very talented, and if there is something that I can create for them, definitely, why not? मैंने सुना आप वर्टिकल्स भी बनाना शुरू कर दिए. वर्टिकल्स का हाँ, मतलब बातें चल रही है. इट्स टू अर्ली टू से, बट आई मीन दैट एंटायर फील्ड इज़ वेरी न्यू फॉर मी. हमने कभी ऐसे काम उन बजट्स में हमने कभी काम किए नहीं है. तो मैं अभी भी वो प्रोसेस को समझ रही हूँ कि कैसे होगा, बिकॉज वी आर यूज टू मेकिंग बिग बजटेड स्टफ. बट या, व्हाई नॉट? आई मीन, मैं हर चीज़ के लिए ओपन हूँ. आई वुड लाइक टू ट्राई इट. तो मेरी टीम है, तो उनके साथ आई मीन डिस्कस करके वील टेक इट फॉरवर्ड. देखते हैं. अभी इट्स टू आई मीन जस्ट बिगनिंग फॉर मी. आई कांट कमेंट ऑन दैट. बट जस्ट थिंक कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे वर्टिकल्स में भी आ जाए, इस तरह की क्वालिटी, इस तरह का कंटेंट, so it will be such an amazing opportunity, right? And I will definitely be waiting for that कि कब आप वो बनाएंगे एंड कब हमें ये सब चीज़ें वर्टिकल्स में भी देखने को मिलेंगी, राइट. एंड अच्छा, टॉक टू मी अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज आई हैव हर्ड कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बढ़िया रही है. हाउ इज दैट? Spiritual, yeah, religious journey, because I'm honestly very religious. मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मैं मूर्ति पूजा बहुत करती हूँ, और faith has kept me going. I have had health issues in the past, and my only escape from it, or anything, any relief in my life is to go to the temple, is to speak to God, is to get power from there. And whether it's just I visit the temple every day. मैं काली माँ को बहुत मानती हूँ. मैं हर रोज़ ऑफिस आने के पहले वहाँ रुक के अपना माथा टेकती हूँ, थैंक यू कहती हूँ, और जो भी होता है मेरे दिल में, इट्स लाइक मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे जो भी फील होता है. एंड मैंने पर्सनली अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंज देखा है. तो फेथ है बेसिकली, और स्पिरिचुअल इतना आई डोंट नो, बिकॉज अभी हाल ही में ही मैंने जैसे योगा, मेडिटेशन, जैसे ऋषिकेश में कोर्सेज होते हैं, वो सब मैंने अभी हाल ही में किया. आई डोंट नो स्पिरिचुअल कितना है मुझ में वो बात, बट हाँ, मैं से रिलीजियस ज़्यादा हूँ मैं. दैट्स नाइस. एंड तभी आप इतने काम और इतने शांत हो, आई थिंक. अच्छा, मैं ठीक है, वरुण धवन को तो आप पसंद करते ही हैं, बट मैं पूछना चाहूँगा रणबीर कपूर के बारे में. जब राजनीति में आप काम कर रहे थे तो रणबीर कपूर पे क्रश आया था ऐसा कि हाँ यार? हम आई थिंक सारी लड़कियों को था. वी वो ऑल वेरी यंग दैट टाइम. हम लोग 20
19-20-21 साल का पूरा क्रू था, तो आई मीन जो भी यंगस्टर्स थे, एडीज थे, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, तो हर किसी को उस समय रणबीर कपूर पे क्रश था. बट आई मीन अब बहुत 15 साल पुरानी बात है, बट जितना मैं याद कर पा रही हूँ, आई थिंक ही वॉज लॉट ऑफ फन टू वर्क विद. और हाँ, काफ़ी मज़ा आया उनके साथ. क्रश बस हाँ उस हद तक उस समय तो था ही, बट उसके बाद तो She is loyal to Varun Dhawan. अच्छा, ये तो चलो ओके, क्रश की बात हो गई, ठीक है, इंडस्ट्री में से. Isn't that आपकी लाइफ कैसी है? Are you looking for someone or someone is there in your life? Nobody right now, but yes, I'm actively looking to get married. And हाँ, मतलब अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए जिसमें जो मेरे काम को समझे, जो मुझे समझे, जिसमें रिस्पेक्ट फैक्टर हो और अच्छा इंसान हो, और मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है. सो उस टाइप का कोई सब ये सारे गुण अगर किसी एक लड़के में मिल जाए तो व्हाई नॉट. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रचाइए. Who are your red flag and green flag? My red flag in any relationship would be dishonesty. And green flag for me is a must in every relationship is respect. तो वो हो तो then I'm okay. नाइस. अच्छा, ये जो कोविड का टाइम था, ये कैसे गुजारा आपने? मतलब कुछ कॉमेडियंस वगैरह को सुनते हो आप या फिर? हाँ बिल्कुल, आई एम अ बिग फैन ऑफ कनन गिल, केनी. मैं इनको बहुत सुनती हूँ, गौरव कपूर को बहुत सुनती हूँ, और उनके रील्स देखती रहती थी. तो हाँ, दे आर वेरी फनी. और कौन से इन्फ्लुएंसर्स की रील्स देखते हो? इन्फ्लुएंसर्स में चांदनी, आई यूज्ड टू फॉलो हर, शी यूज्ड टू मेक मी लाफ. एंड सृष्टि, कुशा. Okay. अच्छा, tell me about your like your friend or go-to person. जैसे अगर आपकी लाइफ में आज अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसको आप कॉल करते हो उसी टाइम पे, who is that? Who's always there with you? Oh, Saurabh. I would call him and definitely tell him my problem. Go to, if I need help or if I'm in a crisis, then probably I'll end up calling my office staff, because they would be able to rescue me faster. But if I just want to gossip and tell him that this is what happened, ये हुआ, तो then I'll call him and tell him कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. But if I'm stuck somewhere or if I need some sort of help, like in the sense कि यहाँ आके मुझे निकालो या उस टाइप का कुछ, तो I would depend on my staff. Definitely, I can see you sort of like here since morning, right? Yes. Tell me more about him. Saurabh. Yeah. He now I know him since 5 years, 6 years, and he's also working with us. अभी वो हमारे साथ क्रिएटिवली जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, और उसको स्टूडियोज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है, तो विच हमें काफ़ी हेल्प करता है. और अभी हम उसको प्रोडक्शन में डाल रहे हैं, तो बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ. दिन भर हंसती रहती हूँ जब उसके कंपनी में होती हूँ. अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं. One word to describe Sankalp. One word to describe Sankalp is the title. I think Sankalp, Samarpan maybe, I don't know. Watch it. Okay, the first actor that came to your mind while casting the series, Sankalp. Honestly, Nana sir was all on our list. जब हमने लिखाई शुरू की थी तभी हमें ऐसा एक strong figure चाहिए था, तो तब से ही नाना सर हमेशा से थे जहन में. Okay, working with Nana Patekar sir in one word. It was a pleasure. बहुत मज़ा आया. Okay, if Sankalp was an emotion, what would it be? Sankalp as an emotion for me personally, because I'm very attached to the show, it would be difficult for me to describe it in one word, because when you say Sankalp, it brings out so much of emotion, but I get very overwhelmed right now. Nice. Okay, OTT or theaters, what excites you more? Both. I love working, and the process of making an OTT show or a film is the same. Just the medium of where it's going to come is different. But I enjoy both. मुझे दोनों ही पसंद है. Nice. Okay, one behind the scenes जो इस series में से आप कभी नहीं भूलने वाले.
वन बिहाइंड द सीन्स, ऑनेस्टली इस शो के दौरान मैं काफ़ी बीमार पड़ गई थी, जो मेरे लिए बहुत हेल्थ वाइज बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो वो चैप्टर मैं कभी भूल नहीं सकती, बिकॉज़ जैसे संकल्प ने मेरा खून पसीना मेरे शरीर से हर एक चीज़ निचोड़ के ले ली थी, बट इट वाज स्टिल अ लॉट ऑफ फन एंड बट या दैट्स समथिंग हैज़ लेफ्ट अ मार्क एंड आई एम वेरी केयरफुल नाउ विथ माई हेल्थ। नाइस, ओके। प्रोड्यूसर्स लाइफ इन 3 words. Producer's life in 3 words is chaotic, fun, and satisfying. नाइस। अच्छा, ये जब मैंने देखा ट्रेलर एंड मैं सीरीज भी देखूंगा, इसके अंदर गुरुकुल की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि आजकल के स्कूल्स में जो एजुकेशन मिल रही है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी शायद गुरुकुल्स में सिखाई जाती थी? डू यू फील दैट? नो, आई थिंक जब गुरुकुल जिस ज़माने में आप बात कर रहे हो, हाँ, तब वो प्रॉपर गुरुज होते थे और बच्चे वहाँ जाके सीखते थे, आते थे। आई मीन जो हमने माइथोलॉजी में पढ़ा है, बट आज हमारा एजुकेशन सिस्टम आई गेस इंडिया का इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इफ़ यू कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज़। सो आई थिंक दैट आई मीन हम सब इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं एंड आई थिंक वी आर ऑल डूइंग वेरी वेल फॉर आवरसेल्व्स। तो आई थिंक इट्स वेरी कॉम्पिटेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट टीचर्स, जो गुरु हैं, उनकी रिस्पेक्ट शायद कहीं ना कहीं उस जमाने में शायद वो डर था जिसकी वजह से वो बच्चे करते थे, या आजकल थोड़ा वो कम हो गया है, मतलब वो कहीं खो सा गया? बट आई थिंक वो जनरेशन टू जनरेशन बदलता रहा है। पहले एक डेकोरम जो मेंटेन होता था गुरु शिष्य के बीच में वो अलग होता था, फिर धीरे धीरे 80s 90s में अलग था और आजकल अलग है। बट जनरेशन के हिसाब से वो चेंज ज़रूर होता है, बट एक आई डोंट थिंक इट एवर क्रॉसेस द लाइन। जो आपको ज्ञान दे रहा है तो उसका एक रिस्पेक्ट और एक जो जिस तार से वो जुड़ा होता है, आई डोंट थिंक कि वो कभी भी घटता है। तो या Who is the first guru in your life? माय फादर। Nice, definitely. It was expected. अच्छा, उनके अलावा सो मेनी भी माई म्यूज़िक टीचर, आई मीन मैं क्लासिकली ट्रेन करती थी तो मैंने कितना कुछ उनसे सीखा है। और बहुत सारे लोग यार जो जिनसे भी आप मिलो कुछ ना कुछ वो आपको सिखा के जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसे बता के जाएंगे जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो मेरे आसपास बहुत ऐसे फिगर्स रहे हैं जो हमेशा एक गाइडिंग लाइट, एक गाइडिंग फोर्स के तरह रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि मुझे कुछ तो चाहिए था, जाते जाते हमें ज़रूर सुननी है आपकी आवाज़ के अंदर, क्योंकि आपने म्यूज़िक भी सीखा है। सो व्हाई नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम यू इन योर वॉइस? हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल ना लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। क्या बात है, क्या बात है, क्यों ना चले हम। अच्छा, जाते जाते एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए संकल्प के रिगार्डिंग, वो क्यों देखे, क्या है जो वो लेके जाने वाले हैं इसके बाद? संकल्प देखनी चाहिए बिकॉज अभी जो कंटेंट है OTT में उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट शो है ये, एंड बहुत ही क्लीन शो है और आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो प्लीज़ देखिए। और मैं चाहती हूँ कि ये आश्रम से ज़्यादा नंबर्स और व्यूअरशिप मिले इस शो को। एंड या आई मीन द मोर पीपल वॉच इट द मोर आई होप पीपल अप्रिशिएट इट, एंड दैट्स ऑल। Enjoy the show. जैसे दिशा ने संकल्प ले लिया है कि इसको आश्रम के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं संकल्प के थ्रू, आप भी जाके जरूर देखो और हमें बताओ कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच।